लोक भवन में सीएम योगी आज करेंगे कैबिनेट की बैठक। 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की बात आ रही सामने। अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। संसद के सत्र का आज 12वां दिन। 78 सांसदों को निलंबन पर हो सकती है बहस। कांग्रेस बोली सरकार ने लोकतंत्र पर किया हमला। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज। नीतीश केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे कई बड़े नेता आएंगे। सीट शेयरिंग, सांसदों के निलंबन पर भी चर्चा संभव। कल पूर्वांचल के दौरे पर आएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। 1 दिवसीय दौरे पर बस्ती गोरखपुर आएंगे नड्डा। प्रतियोगिताओं का हिस्सा बन युवाओं का करेंगे समर्थन। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 मिलने के बाद अलर्ट जारी। कर्नाटक में 60 साल के ऊपर लोगों के लिए मास्क अनिवार्य। उत्तर भारत में शीतलहर। कश्मीर और हिमाचल में जमने लगे झरने और तालाब। तापमान में तेज गिरावट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी, जहां मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की बात सामने आई है। बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने किया था सर्वे का विरोध और जिला कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश भी हाईकोर्ट की ओर से दे दिए गए हैं। सिविल वाद की पुष्टिता को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी गई। कुल 5 याचिकाओं में चल रही थी सुनवाई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। ये बड़ी खबर आपको हम ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बता दें, जहां पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था। मुस्लिम पक्ष ने किया था सर्वे का विरोध। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगने की बात सामने आ रही है। तो मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। तो मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज किए जाने की बात सामने आई है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन फिलहाल सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। और ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता दें, मुस्लिम पक्ष की ओर से किया गया था सर्वे का विरोध। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। तो ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। तो हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की और मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। 5 याचिकाओं को खारिज किए जाने की बात सामने आई है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज की गई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें,
फिलहाल अहम जानकारी आपको हम बता दें। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, याचिकाएं खारिज की गई हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज किए जाने की बात सामने आई है। और एक और बड़ी खबर आपको हम ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ही बताएंगे, जहां पर बड़ा झटका लगा है। और बता दें कि सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, जिला कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए गए थे। तो यह हम खबर आपको बताए थे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारियां भी हम आपको बताएंगे। अगली बड़ी जानकारी फिलहाल दिल्ली से सामने आ रही है, जहां बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक है। बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक की बात सामने आई है। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद संसदीय दल की बैठक में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी बैठक को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर, जहां पर संसदीय दल की बैठक में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद। तो बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद प्रधानमंत्री मोदी, संसदीय दल की बैठक में शामिल प्रधानमंत्री मोदी। आम खबर, बैठक को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर, बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक। और प्रवेश शर्मा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। प्रवेश, संसदीय दल की बैठक बीजेपी मुख्यालय में बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में यह बैठक होने वाली है। कितने बजे तक शुरू हो रही है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि शीतकालीन का सत्र चल रहा है और उस बीच में जो है ये खबर ये आ रही है कि जो बैठक होनी है वो तुरंत शुरू होनी है। उसमें कई बड़े दिग्गज नेता बैठने हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बैठक का जो मेन मुद्दा है, मैं आपको बता दूं, आज जो गठबंधन की बैठक हो रही है उसको उसका तोड़ निकालना है। सीधे तौर पर मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री मोदी जो है आज लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसके लिए एक रणनीति के तहत ये बैठक कर रहे हैं और बैठक में पूरा जो मोटो है वो चुनाव को लेकर ही रखने वाले हैं। जी बिल्कुल, यानी आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर और साथ ही क्या रणनीति आने वाले वक्त में अपनाई जाएगी, उस सब को लेकर एक विशेष मैसेज जो है वो दिया जा सकता है। शुक्रिया प्रवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर संसदीय दल की बैठक को लेकर बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। और इस बीच बड़ी जानकारी एक और आपको हम बता दें, जहां पर लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किए जाने की बात सामने आ रही है। लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारी हंगामे के चलते लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। आज भी जोरदार हंगामा लगातार देखने को मिला, विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा। और अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कार्यवाही को फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। और आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आसन के नजदीक आना उचित नहीं है और कार्यवाही को स्थगित किया गया है। सदन की मर्यादा को बनाए रखें, लोकसभा अध्यक्ष की ओर से लगातार इस तरह की बातें सामने आती रही। लेकिन जिस तरीके से लगातार सांसदों का निलंबन हुआ कल, उसके बाद अब विपक्षी सांसदों में गुस्सा और उबाल देखने को मिल रहा है और निलंबन पर अब सदन के भीतर बवाल भी देखने को मिल रहा है। तो लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर, 12 बजे तक के लिए सदन फिलहाल स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। और अहम खबर आपको बता दें, सांसदों के निलंबन को लेकर अब विपक्षी सांसदों में गुस्सा है और इसी गुस्से के चलते उबाल देखने को मिला और संसद के भीतर बवाल भी देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आज इंडिया गठबंधन के दलों की बड़ी बैठक। दोपहर 3 बजे से अशोका होटल में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सपा और जेडीयू के नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और साथ ही बता दें कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। आज इंडिया गठबंधन के दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे अशोका होटल में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बैठक में शामिल होंगे। आज बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर हो सकती है चर्चा। तो इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक आज होनी है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक और नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव सहित कई अन्य लोगों के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
जहां पर इंडिया गठबंधन की आज बैठक। और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू यादव इस बैठक में शामिल होंगे। और क्या एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का, ये बहुत अहम होगा। फिलहाल प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज की जो इंडिया गठबंधन की बैठक है, इस बैठक में क्या एजेंडा रहने वाला है, इस बैठक में किन अहम चीजों को लेकर बातचीत हो रही है, ये जानना बहुत अहम है। फिलहाल कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय, और मौजूदा वक्त में सांसदों का जो निलंबन हो रहा है, जिसको लेकर विपक्षी सांसद हंगामा सदन के भीतर कर रहे हैं, क्या लगता है आज की इस इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा संभव है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की आज चौथी और बड़ी बैठक होने जा रही है। और बैठक का जो मुद्दा है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लगभग 28 दल जो है इसमें पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये दिल्ली के अशोका होटल में लगभग 3 बजे शुरू हो गए। और जो मोटो है, जो मुद्दा है, वो साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, कल ममता बनर्जी ने संकेत दिए थे। वो कल अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने गई थी। उसके बाद उनसे जब मीडिया की चर्चा हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक चेहरा ऐसा लाने की जरूरत है प्रधानमंत्री मोदी के सामने, जो सीधे तौर पर कहा जाए जो प्रधानमंत्री का इंडिया गठबंधन के थ्रू चुना हुआ कैंडिडेट होगा। उसी वजह से आज ये बैठक होने जा रही है। और मैं आपको बता दूं, बैठक का जो मुद्दा है वो विशेष तौर पर दो है। एक तो सीटों का बंटवारा लेकर, और दूसरा प्रधानमंत्री का चेहरे को लेकर, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं नाराजगी या बात करें दूरियां जो है उनको कम करने की कोशिश है। चौथी बैठक है, कई दल कई बार नहीं पहुंचे थे, कई बड़े नेता नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही है कि कई सारे दल और कई बड़े नेता इस बैठक में पहुंचेंगे। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि सीटों के बंटवारे के साथ साथ प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए किस चेहरे पर मोहर लगती है, ये बहुत अहम होगा। लेकिन प्रवेश, नहीं लग रहा कि उस चेहरे पर मोहर लगाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि फिलहाल ये इंडिया अलायंस जो है वो कई सारे सवालों के घेरे में है। अभी तो एक एकता प्रूव करने की फिर से बारी आ गई है, या फिर चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई, इस हार की भी क्या कोई समीक्षा इस बैठक में हो सकती है। साथ ही सीट बंटवारा एक बहुत बड़ी चुनौती होगी पूरे देश में। तो इन सारी चीजों को पार पाने के बाद वहां तक पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का चेहरे को जो सामने लाना वो जल्दबाजी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नाराजगी है वो सामने आएगी। इंडिया गठबंधन में पहले से ही दरारें पड़ रही है। कई कई राज्यों पर कई मंत्री हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, यूपी में ज्यादा सीटें मांगते हैं। अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार ज्यादा सीटें मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो दूरियां हैं उसको भी नजदीक लाने की तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी के सामने, ऐसा इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर वो सामने नहीं आएगा तो प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ना कहीं जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है, इसको लेकर दिल्ली बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक फिल्म का ट्रेलर दिखाया है। और साफ तौर पर उसमें दिखाया जा रहा है कि कई नेता उस बैठक में बैठे हुए हैं, और फिल्म स्टार कादर खान उसमें जो है उसको लीड कर रहे हैं। और साफ तौर पर बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा करो, बम फोड़ो, आग लगाओ, दंगा कराओ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को गिराओ। तो बीजेपी ने मंशा साफ की है, जो ये गठबंधन होने जा रहा है या इस तरीके की बैठक होने जा रही है, उसमें कोई ऐसी दिशा निर्देश देने के। बीजेपी की ओर से लगातार इस इंडिया अलायंस को लेकर हमला बोला जा रहा था। इस इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन तक प्रधानमंत्री की ओर से खुद कहा गया। लेकिन बात अब यह है कि देखिए, आज जब बैठकों का दौर एक बार फिर से 5 राज्यों के चुनाव के बाद में शुरू हो चुका है, सेमीफाइनल पूरा हो चुका है, फाइनल में बैठकें जब शुरू हो रही है, तो ऐसे में इन बैठकों से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर नजर बनाए रखिएगा। प्रवेश, आपके पास लौटेंगे और अहम जानकारी के साथ में, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें दिल्ली से, जहां पर आज इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे अशोका होटल में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, दोपहर 3 बजे बैठक की शुरुआत होगी। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सपा और जेडीयू के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। और सीट शेयरिंग को लेकर बैठक में कुछ अहम चीजों को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही इस बैठक का एजेंडा क्या होने वाला है, यह बैठक के बाद ही फिलहाल सामने आ सकेगा कि आखिर इस बैठक में किन चीजों को लेकर विस्तार से हुई है बातचीत। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक को लेकर अहम बात सामने आ रही है और दोपहर 3 बजे से अशोका होटल में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेरठ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां हिंदूवादी नेता पर लगा गुंडा एक्ट निरस्त। हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही पर लगा था गुंडा एक्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर निरस्त किया गया ये एक्ट। पाक में कपल्स अभद्रता मामले में सचिन सिरोही पर एफआईआर हुई थी और एफआईआर के आधार पर गुंडा एक्ट की पुलिस ने लगाया था, लेकिन सचिन ने अधिवक्ता के साथ एडीएम सिटी को सौंपी आदेश की कॉपी और हिंदुवादी नेता पर लगा गुंडा एक्ट निरस्त किया गया है। हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही पर गुंडा एक्ट लगाया गया था, जो कि अब निरस्त किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही पर लगा था गुंडा एक्ट। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तो उस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही पर लगा था गुंडा एक्ट और एफआईआर के आधार पर गुंडा एक्ट की पुलिस ने लगाया था, लेकिन फिलहाल अब हटाए जाने की बात सामने आ रही है। अहम खबर आपको बता दें, सचिन ने अधिवक्ता के साथ आपको बता दें कि कॉपी सौंपी है और हिंदूवादी नेता पर लगा गुंडा एक्ट निरस्त किया गया। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही पर लगा था गुंडा एक्ट, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल यह अहम जानकारी मेरठ से, जहां हिंदूवादी नेता पर लगा गुंडा एक्ट निरस्त। हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही पर लगा था गुंडा एक्ट, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर है मेरठ से, जहां पर मेधा वीसी ने 2 अनुचरों को किया निलंबित। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया है। दोनों को पकड़कर एंटी करप्शन को सौंपा, थाने में तहरीर देकर कार्रवाई शुरू की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अनुचरों को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है और अहम खबर आपको हम बता दें। और दोनों को पकड़कर एंटी करप्शन टीम को सौंपे जाने की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल उस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, थाने में तहरीर देकर कार्रवाई शुरू किए जाने की बात। मेधा वीसी ने 2 अनुचरों को निलंबित किया है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, वेद प्रकाश और सुदेश पर की गई निलंबन की कार्रवाई। तो वेद प्रकाश और सुदेश पर निलंबन की कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सख्त नजर आ रहा था मेधा वीसी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और अनुचरों पर कार्रवाई से मेधा कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो अनुचरों पर कार्रवाई से मेधा कर्मियों में हड़कंप मचा। मेरठ से खबर, मेधा वीसी ने 2 अनुचरों को किया निलंबित। 2 अनुचरों को निलंबित किए जाने की बात। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की गई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, दोनों को पकड़कर एंटी करप्शन टीम को सौंपे जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, थाने में तहरीर देकर कार्रवाई शुरू किए जाने की बात सामने आई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, जहां सड़क बनवाने के मांग को लेकर प्रदर्शन। अनूप शहर तहसील में जसर के ग्रामीण ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का ऐलान कर दिया और एसडीएम को सड़क नहीं बनवाने पर किया बहिष्कार का ऐलान। 2024 के चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तो उस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। तो अनूपशहर तहसील में जसर के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया। एसडीएम को सड़क नहीं बनवाने पर किया बहिष्कार का ऐलान। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर फिलहाल बुलंदशहर से, जहां सड़क बनवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन की बात सामने आई है और अनूपशहर तहसील में जसर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। तो यह अहम खबर आपको हम बताते हैं और ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, एसडीएम को सड़क नहीं बनवाने पर किया बहिष्कार का ऐलान। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, बुलंदशहर से, जहां सड़क बनवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन की बात सामने आई है और अनूपशहर तहसील में जसर के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां प्रदर्शन किए जाने के बाद ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का किया ऐलान।
एसडीएम को सड़क नहीं बनवाने पर बहिष्कार का ऐलान किए जाने की बात सामने आई। और अगली खबर आपको उन्नाव से बताते हैं, जहां दुकान में गोलीकांड से सनसनी फैली। हफ्ता लेने पहुंचे स्ट्रीट शीटर ने झोंकी फायर। सरेआम गोलीकांड की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बैटरी की दुकान के व्यापारी से की थी 20,000 रुपए की मांग। पैसा न मिलने पर दबंग ने फायर झोंकी और व्यापारी का आरोप 2,000 लूट कर भागा आरोपी। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने किया जमकर हंगामा। व्यापारियों ने कोतवाली में दी तहरीर। गोलीकांड के आरोपी को तत्काल पकड़ने की मांग किए जाने की बात सामने आई है। और गांधीनगर तिराहे स्थित श्याम बैटरीज की पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पैसे न मिलने पर दबंग ने फायर झोंकी थी और देखिए पूरा वाकया कैमरे में कैद भी हो गया था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, श्याम बैटरीज का ये पूरा मामला है। हफ्ता लेने के लिए पहुंचा था शख्स और घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने किया हंगामा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने हंगामा किया और गांधीनगर तिराहे स्थित श्याम बैटरीज की पूरी घटना है। दुकान में गोलीकांड से सनसनी फैली। तो दुकान में गोलीकांड से फैली सनसनी। हफ्ता लेने पहुंचे स्ट्रीट शीटर ने फायर झोंके और सरेआम गोलीकांड की घटना वहीं लगे कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बैटरी की दुकान के व्यापारी से 20,000 रुपए की मांग कर रहा था ये शख्स और जब इसे पैसे नहीं दिए गए तो इसने फायर झोंकना शुरू कर दिया। पैसे ना मिलने पर दबंग ने यहाँ पर दबंगई दिखाई। हालांकि अब पूरा जो वाकया है वो कैमरे में कैद हो गया था। मामले में तहरीर दे दी गई है, लेकिन व्यापारियों में गुस्सा नजर आ रहा है और श्याम बैटरीज की पूरा घटना है और व्यापारियों ने कोतवाली में तहरीर दी। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर हफ्ता न देने को लेकर दबंग ने गोलियां चला दी हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर नथु सिंह हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने मात्र 36 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। नथु सिंह के अवैध संबंध के चलते की गई थी हत्या और बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर को उतारा मौत के घाट। हत्या कर ससुर का शव गांव के पास तालाब में ही फेंका था और सीओ स्याना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। नथु सिंह हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने मात्र 36 घंटे में हत्याकांड का खुलासा किया। बुलंदशहर से खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर इस पूरे मामले का खुलासा किया था। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, नथु सिंह हत्याकांड का खुलासा किए जाने की बात सामने आई है। बुलंदशहर से खबर आपको हम बता दें, महज 36 घंटे के भीतर ही पुलिस ने तेज रफ्तार एक्शन लिया और एक्शन के बाद यहां पर पूरे मामले का खुलासा हो सका है। बहू ने प्रेमी के साथ ससुर को मौत के घाट उतारा था। हत्या कर ससुर का शव गांव के पास तालाब में फेंका था। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर को मौत के घाट उतारा। और सीतापुर से इस बीच काम खबर आपको हम बताते हैं। अहम जानकारी सीतापुर से सामने आ रही है, जहां पर युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। तो सीतापुर से खबर आपको हम बता दें और गांव के ही दबंग पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। गांव के ही दबंग पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। विरोध करने पर दबंग ने बड़ी बेरहमी से पीटा। शोर मचाने पर धमकी देते हुए आरोपी फरार हुआ।
तो सीतापुर से खबर, पुलिस पर मामूली मारपीट का केस दर्ज करने का आरोप लगा। गांव के ही दबंग पर आरोप लगा। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, शोर मचाने पर धमकी देते हुए आरोपी फरार। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और पीड़िता द्वारा मामले की तहरीर दी गई। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीड़ित परिवार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना तालगांव क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और गाजियाबाद से खबर आपको हम बताते हैं, जहां चाय बनाने पर पति पत्नी में विवाद हो गया। पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी। महज चाय बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम फजलगढ़ का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां महज चाय बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम फजलगढ़ का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से खबर, चाय बनाने पर पति पत्नी में विवाद हुआ था। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी। और सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां चाय बनाने को लेकर विवाद हुआ था पति पत्नी के बीच, और जिसके बाद पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम फजलगढ़ का ये पूरा मामला हम आपको बता दें। और गाजियाबाद से खबर, चाय बनाने पर पति पत्नी में हुआ विवाद। तो गाजियाबाद से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां चाय बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद। पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या। और महाराजगंज से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर तस्कर ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। जवाबी कार्रवाई में पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और मोस्ट वांटेड पशु तस्कर गिरफ्तार हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बिहार सहित यूपी का मोस्ट वांटेड पशु तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र का फरार पशु तस्कर है रुस्तम, और सदर कोतवाली के नगर चौक से गिरफ्तारी हुई है। पशु तस्कर ने पुलिस पर गोली भी चलाई और जवाबी कार्रवाई में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। बिहार सहित यूपी का मोस्ट वांटेड पशु तस्कर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता दें, महाराजगंज से खबर। महाराजगंज से खबर, पशु तस्कर ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान में मुख्यमंत्री के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस पर भाजपा नेत्री शालिनी तोमर गरसा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील कसवा ने। देखिए। मंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर के सांगनेर स्टेडियम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है, और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं
भारतीय जनता पार्टी की नेत्री शालिनी तोमर गरसा। मैम, जिस प्रकार से सीएम साहब ने आज एक बड़ा प्रोग्राम किया और एक अच्छी बड़ी शुरुआत की है, किस प्रकार से देखते हैं इसको आप? सबसे पहले तो मैं समस्त भारतवासियों को, राजस्थान वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि हमारे राजस्थान में जो प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार बनी है, तो अब हम सभी राजस्थान वासी इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि बिल्कुल हमारे राज्य का विकास होगा। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, तो इसमें हमारे राज्य में जो भी इतने दिनों तक कुशासन चल रहा था उस पर रोक लगेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। जो माननीय मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में सभी का ये लक्ष्य है कि जो भारत है वो 2047 तक, यानी कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर एक विकसित देश की कैटेगरी में आ जाए। और उसके लिए सभी जो टीम है, भारतीय जनता पार्टी की टीम है, वो समस्त देशवासियों के साथ में मिलकर पूरी पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है। हम सभी बहुत ही आशान्वित हैं और हम सभी बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे। जब इलेक्शन हुए थे, मैनिफेस्टो के अंदर सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। महिला सुरक्षा की अपन बात करें, पेपर लीक की घटना की बात करें, और भी कई प्रकार की जो घटनाएं, आपराधिक घटनाएं हुई, तो उसको लेकर किस प्रकार की सरकार की मंशा रहेगी? क्या उन चीज़ों तक सरकार पहुंच पाएगी अब? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो एक अच्छी खास बात है। इसीलिए जनता ने पूरा इतना आशीर्वाद दिया है कि ये जो हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये काम करने में विश्वास रखती है। अभी आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और तुरंत के साथ ही वो बिल्कुल काम करने के एक्शन मोड में आ गए हैं। अभी एसआईटी का गठन हुआ है। युवाओं के भविष्य के साथ में किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अपराधी हैं उन पर नकेल कसी जाएगी। एसआईटी का गठन हुआ है, इसी तरीके से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हुआ है। तो हम सभी लोग इस बात को लेकर बिल्कुल ही निश्चित रह सकते हैं कि अब हमारे राज्य के अंदर सुशासन आ गया है और हम सभी मिलकर अपने राज्य को उन्नति के और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। मैम, डबल इंजन की सरकार है आगे, प्रदेश में राजस्थान बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। पेट्रोल डीजल इस पे भी यहाँ पे वेट है और कहा जा रहा था कि उसके बाद हो सकता है डबल इंजन की सरकार आने के बाद में छूट मिलेगी। तो क्या अब सरकार को निर्णय ले लेना चाहिए, आम जनता को फायदा पहुंचाना चाहिए? बिल्कुल, जितने भी जो जनता है उनके सुख सुविधा के लिए और जनता की खुशहाली के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और क्रमबद्ध तरीके से पूरी योजना के साथ में एक अच्छे तरीके से सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। और जो भी देशवासियों के लिए जो भी अच्छे से अच्छे स्कीम्स हैं वो आएंगी और बिल्कुल इसी तरीके से काम बहुत ही तीव्र गति से होंगे। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में भाजपा नेत्री शालिनी तोमर गरसा, और इन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है वो राजस्थान में आ चुकी है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मिलकर जनता के लिए अच्छे काम होंगे। कैमरा पर्सन करण के साथ सुनील कसवा, के न्यूज, जयपुर। और सख्ती जिले के हसौद में गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर सतना में अधिकारी कर्मचारी संघ जयजयपुर के तत्वाधान में बाइक रैली शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि के रूप में जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू शामिल हुए और बाबा गुरु घासीदास के संदेश को लोगों तक पहुंचाया है। इस दौरान बालेश्वर साहू ने कहा कि परम पूज्य गुरु घासीदास जयंती के शुभ अवसर पर जयजयपुर में पेहरीद छपूरा होते हुए बाइक रैली शोभा यात्रा के साथ जनमानस हसौद पहुंची और सतनामी समाज और सर्व समाज के लोगों के द्वारा गुरु घासीदास बाबा के संदेश को लेकर गली गली मोहल्ले में गए और विशाल रैली के माध्यम से लोगों को मन के एक समान का संदेश दिया। और इस बीच भोपाल से अहम जानकारी सामने आ रही है। भोपाल से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि
ओबीसी बहुल होगी सीएम मोहन यादव की कैबिनेट। भोपाल से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हाईकमान ने की विस्तार की गाइडलाइन तय। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कई तरह के मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। मोहन यादव प्रदेश संगठन और संघ के प्रस्तावित नामों की सूची की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कई तरह के मानकों पर आपको बता दें कि ध्यान देने की बात सामने आ रही है। मोहन यादव प्रदेश संगठन और संघ के प्रस्तावित नामों की सूची को लेकर कुछ अहम बातें सामने आई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, भोपाल से खबर, ओबीसी बहुल होगी कैबिनेट और हाईकमान ने विस्तार की गाइडलाइन तय करती है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई तरह के मानकों पर संभावित मंत्रियों को परखे जाने की बात सामने आ रही है। मोहन यादव प्रदेश संगठन और संघ के प्रस्तावित नामों की सूची को लेकर कुछ अहम बातें सामने आई हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि कई तरह के मानकों पर संभावित मंत्रियों को परखा जाएगा। और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, मोहन यादव प्रदेश संगठन और संघ के प्रस्तावित नामों की सूची को लेकर कुछ अहम बातें सामने आई हैं। कैलाश विजयवर्गीय, विधायक प्रहलाद पटेल ने से लिए गए सुझाव। और भोपाल से खबर, ओबीसी बहुल होगी सीएम मोहन यादव की कैबिनेट। तो ओबीसी बहुल होगी सीएम मोहन यादव की कैबिनेट। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, विस्तार की गाइडलाइन भी तय कर दी है। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, कई तरह के मानकों पर संभावित मंत्रियों को परखे जाने की बात सामने आई है। भोपाल से फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हाईकमान ने की विस्तार की गाइडलाइन तय और कई तरह के मानकों पर संभावित मंत्रियों को परखा जाएगा। तो कई तरह के मानकों पर संभावित मंत्रियों को परखा जाएगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर, कैलाश विजयवर्गीय, विधायक प्रहलाद पटेल से सुझाव लिए गए हैं। भोपाल से खबर आपको हम बता रहे हैं, ओबीसी बहुल होगी सीएम मोहन यादव की कैबिनेट और हाईकमान ने विस्तार की गाइडलाइन तय कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और कई तरह के मानकों पर संभावित मंत्रियों को परखे जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर, जहां मोहन यादव प्रदेश संगठन और संघ के प्रस्तावित नामों की सूची को लेकर कुछ अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। हाईकमान ने के विस्तार की गाइडलाइन तय, कई तरह के मानकों पर संभावित मंत्रियों को परखा जाएगा। और मंडला जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवई में पुट्टी व पुताई का कार्य कर रहे एक मजदूर का पहली मंजिल से गिरकर जान चली गई। मामला स्वास्थ्य विभाग एवं ठेकेदार की लापरवाही का बताया जाता है। ठेकेदार के द्वारा मजदूरों को सुरक्षा के किसी भी प्रकार के उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे। परिजनों का आरोप है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अन्य स्टाफ द्वारा प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया गया। रास्ते में मजदूर की मौत हो गई। फिलहाल मवई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बारे में क्या कहना, मतलब वो ऊपर काम कर रहा था, काम से ये पता पड़ा कि उतर रहे थे। उसके साथियों ने बताया कि हम यहाँ से उतर रहे थे और ये उतरते समय इसका जो भी पैर फिसला हो, जो भी हो, तो नीचे गिर गया, उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे आया तब मैं बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद उसको यहाँ प्राथमिक ट्रीटमेंट किया गया और उसको बाद में उसको रेफर कर दिया गया था। तो रास्ते में ले जाते समय उसकी डेथ हो गई। अस्पताली तहरीर में उसका नाम मलखू पिता
सनी यादव, उम्र 30 साल, ग्राम लूरी जमगांव का लेख था। जाके मैंने मौके से देखा तो आहत की उपचार डॉक्टर PS उद्देश्य डॉक्टर साहब द्वारा की जा रही थी और आहत जो है बात नहीं कर पा रहा था और उपचार हेतु डॉक्टर उद्देश्य साहब ने उसे जिला अस्पताल मंडला के लिए रेफर कर दिए थे। बाद में जानकारी लगी कि वह व्यक्ति बिछिया पहुँचते पहुँचते खत्म हो गया। और इस बीच हरियाणा से एक अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। हम खबर हरियाणा से आपको हम बता दें, जहां पर सत्र को लेकर एक अहम जानकारी। आर्ट ऑफ लिविंग सत्र में पहुंचे मनोहर लाल। हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित हुआ सत्र, तो हरियाणा विधानसभा के द्वारा आयोजित हुआ सत्र और आर्ट ऑफ लिविंग सत्र में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन को लेकर यहां पर बातचीत। विधानसभा स्पीकर समेत कई मंत्री सत्र में मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी हरियाणा से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा द्वारा ये सत्र आयोजित किया गया और आर्ट ऑफ लिविंग के सत्र में कई अहम लोगों की मौजूदगी रही। कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम का उद्देश्य था कि आखिर कैसे तनाव मुक्त जीवन जिया जाए और विधानसभा स्पीकर समेत कई मंत्री सत्र में मौजूद रहे। तो श्री रविशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और आर्ट ऑफ लिविंग प्रमुख श्री रविशंकर ने यहाँ पर कई अहम चीजों को लेकर अपनी बात कही है। आर्ट ऑफ लिविंग सत्र आयोजित किया गया था, हरियाणा विधानसभा के द्वारा ये सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें तनाव मुक्त जीवन जीने के क्या तरीके हैं उसको लेकर श्री रविशंकर ने यहाँ पर अहम बातें बताई हैं। कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन को लेकर ये पूरा सत्र बुलाया गया और विधानसभा स्पीकर समेत कई मंत्री भी सत्र में मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा के द्वारा आयोजित हुआ सत्र, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम का उद्देश्य। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जो लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की बैठक की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 1:30 बजे बैठक करने वाले हैं। तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की ओर से 1:30 बजे के लगभग बैठक होगी। आम खबर, सदर में सच्चाई और अन्य चीजों को लेकर बातचीत। बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की बैठक की बात सामने आई है। फिलहाल अहम खबर आपको हम बताते हैं। लखनऊ से खबर, बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की बैठक और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 1:30 बजे के लगभग बैठक करने वाले हैं। सिंचाई जल संसाधन विभाग के मुख्यालय में बैठक होगी और बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल उस वक्त की बड़ी खबर, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 1:30 बजे बैठक करने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और सदर में सिंचाई जल संसाधन विभाग के मुख्यालय में बैठक होगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की बैठक की बात सामने आई है। तो स्थायी संचालन समिति की बैठक के बाद लखनऊ से खबर, बाढ़ नियंत्रण परिषद की समिति की बैठक होगी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 1:30 बजे के लगभग बैठक करने वाले हैं। तो 1:30 बजे के लगभग बैठक करेंगे और सदर में सिंचाई जल संसाधन विभाग के मुख्यालय में बैठक होगी। आम खबर, बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की बैठक की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बाढ़ नियंत्रण परिषद की समिति की बैठक होगी और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 1:30 बजे बैठक करने वाले हैं। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सदर में सिंचाई जल संसाधन विभाग के मुख्यालय में बैठक होगी और अहम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की बैठक की बात सामने आई है। और इस बीच बरेली से एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। बरेली से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज बरेली दौरा है। बरेली से खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली के दौरे पर रहेंगे। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी बरेली में करने वाले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली पहुंचेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ में भी मुलाकात कर सकते हैं। तो यह अहम खबर आपको बता दें। निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे।
और बरेली में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा भी होगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर, और इस बीच दिल्ली से भी एक अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक अशोका होटल में दोपहर 3 बजे शुरू हो जाएगी। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शामिल होने की बात सामने आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचेंगे और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी बैठक में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी जानकारी, आज दोपहर 3 बजे अशोका होटल में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दोपहर 3 बजे इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी इंडिया गठबंधन से जुड़ी आपको बता दें। आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होनी है, उस बैठक से पहले यह अहम जानकारी सामने आ रही है। और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी इस बैठक में शामिल होंगे। अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होनी है और इस बैठक को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। दोपहर 3 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक अशोका होटल में शुरू हो जाएगी। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इंडिया गठबंधन की इस बैठक को लेकर सामने आ रही है। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।